Hello everyone, welcome to the new video. Today we're going to discuss a very important topic about fear and greed index. जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में फियर और ग्रीड इंडेक्स काम कैसे करता है उसके ऊपर ये जबरदस्त वीडियो बनाया है हमने। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को देख के अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को प्लान करेंगे, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को बिल्ड करेंगे और अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने की तरफ लेके जाने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स काम कैसे करता है। इसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और लास्ट में दोस्तों आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो के माध्यम से पीपीटी के फॉर्म में देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस वीडियो में समझना इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए मार्केट हमेशा फियर और ग्रीड दो इमोशन होते हैं उनसे ड्राइव करता है। आज की बात करें तो मार्केट में एक्सट्रीम फियर जोन होता है, फियर जोन होता है, ग्रीड जोन होता है और एक्सट्रीम ग्रीड जोन होता है। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मान के चलिए कि अगर आप 100 का टोटल है तो उसमें 25 25 25 25 इसका मतलब हो गया कि पहले एक्सट्रीमली फियर जोन हो गया, फिर फियर जोन हो गया, फिर ग्रीड जोन हो गया और फिर एक्सट्रीमली ग्रीड जोन हो गया। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले CNN जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है उसने इंट्रोड्यूस किया था कि फियर और ग्रीड इंडेक्स। अगर आज के इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मार्केट मूड इंडेक्स इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज की जाती है। अभी कुछ इंडिया में प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं इसको, उसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जिस दिन भी आप मार्केट में पूंजी लगा रहे हैं, जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करने का प्लान बना रहे हैं, जब भी आपके मार्केट में ट्रेडिंग की कैपेबिलिटी बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये समझना कि मार्केट्स किस वे में बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस दिन आपका पैसा लग रहा है, क्या आप फियर के टाइम पे पैसा लगा रहे हैं, क्या आप ग्रीड के टाइम पे लगा रहे हैं, किस टाइम पे लगा रहे हैं। नॉर्मली फियर में क्या होता है कि मार्केट में एक्सेसिव सेलिंग ड्राइव होती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब मार्केट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय इमोशन। स्टॉक मार्केट में इमोशन बहुत स्ट्रेट करता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब भी मार्केट में पैसा लगाएं उस टाइम पे इमोशन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रीड में दोस्तों बाइंग जबरदस्त होती है। इसका मतलब क्या है कि फियर और ग्रीड के बीच में जो ट्रेडर बैलेंस करना सीख गया वो एक अच्छा ट्रेडर बन जाता है। आइए इस वीडियो से आगे की बात करने की कोशिश करें और समझने का प्रयास करें कि फियर और ग्रीड इंडेक्स होता क्या है, उसके क्या परसेप्शंस होते हैं, उसके क्या सिग्नल्स होते हैं और उसके एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक्सट्रीम फियर जोन के बारे में हम बात करेंगे जो कि होता है 0 to 25। तो 0 to 25 एक रेंज होता है, जैसे थर्मोमीटर होता है वैसे एक्सट्रीम ये वाला भी रेंज होता है। इसमें दोस्तों मार्केट में पैनिक होता है, कैपिचुलेशन होता है, लोग माल बेचते हैं, कैपिचुलेशन बेस्ड सेलिंग होता है। मतलब जो शेयर नहीं भी गिरने चाहिए वो भी गिर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे इसी साल की बात करें तो मार्केट का एक पर्टिकुलर डेट अगर आप मार्च का महीना देखेंगे उसमें भी लास्ट वीक उसमें काफी हैवी सेलिंग हुई थी इंडियन स्टॉक मार्केट में, जहां पे 1000 से ज्यादा शेयर एक दिन में 52 वीक लो को टच किए थे। ये क्लियरली दोस्तों फियर के थ्रू ड्राइव करता है। यहाँ पे दोस्तों कैपिचुलेट हुआ, यहाँ पे बहुत सारा पोजीशन लोगों का बिल्डअप जो था वो कहीं ना कहीं मार्केट में से बाहर निकला। सबसे ज्यादा जैसा कि हमने डिस्कस किया वो कैपिचुलेशन फॉर्म पेनफुल होता है। कैपिचुलेशन में अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी अपने वैल्यूएशन के 20-30% तक करेक्ट हो जाते हैं। फेयर वैल्यूएशन को हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कि शेयर का रियल वैल्यू होता है। पहले कैपिचुलेशन मोड में जब एक्सट्रीम फियर का मोड होता है तो मार्केट बहुत तेजी से गिरता है और यहीं पे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर, इंडिया के राकेश झुनझुनवाला सर थे, ये लोग जैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको बिग शार्क भी बोलता है वो वहां पे बाइंग करते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे जब नीचे चला जाता है तो एक्सट्रीम फियर का जोन होता है, वहां पे दोस्तों लोग बहुत पैनिक में माल बेचते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल इंडियन कंटेक्स्ट में बोले तो कोविड वाला समय, जहां पे 23 मार्च 2020 को दोस्तों इंडियन मार्केट में पैनिक सेलिंग हुई थी और सुबह से वही दोस्तों भारतीय बाजारों में लगा था लोअर सर्किट। सेकेंड जोन जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो था फियर जोन। फियर जोन भी बहुत पेनफुल होता है, उसमें भी कैरिड अवे बाय इमोशन होता है, बहुत हेवी सेलिंग होती है और कहीं ना कहीं मीडिया बहुत निगेटिव बातें करता है, लोगों के अंदर पेसिमिज्म बढ़ जाता है, लोग अपने कैपिटल को गंवाना शुरू कर देते हैं। बजट देखिए अनसर्टेनिटी हो गई, बजट पसंद नहीं आया उस दिन जो बहुत तीव्र गति से गिरावट हो गई। ऐसी चीजें भी दोस्तों कहीं ना कहीं प्राइस डिस्ट्रक्शन करती हैं, डिमांड डिस्ट्रक्शन करती है, सप्लाई क्रिएट करती है और जब एक्सेसिव सप्लाई आता है इंडियन मार्केट में या किसी भी मार्केट में वहीं पे दोस्तों एक्यूमुलेशन जोन भी चालू होता है। ग्रीड दोस्तों होता है जहां पे तीव्रता से मार्केट में लोगों का पैसा
तेजी से बढ़ता है, जैसे कोई स्टॉक है जो कि एक मंथ में 20%, 25%, 30% तक बढ़ता है, तो लोग ग्रीड कैरी करते हैं और फिर उसके बाद उसमें पैसा लगाते हैं। और वो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है जहां पे बिग शार्क्स या बिग इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को कहीं ना कहीं खाली करते हैं, ऑफलोड करते हैं। एक्सट्रीम ग्रीड का दोस्तों जो मैटर होता है, जिसको हम यूफोरिया कहते हैं, जिसको जो कि सबसे ज्यादा दोस्तों फ्रिंजी एटमॉस्फेयर होता है, जहां पे दोस्तों जैसे एक टाइम पे एक मंथ में कोई भी शेयर्स या कोई भी एसेट क्लास एक मंथ में 50%, 60%, 80% बढ़ जाता है, तो वहां पे लोग दोस्तों ना फंडामेंटल देखते हैं ना टेक्निकल देखते हैं। हर आदमी वो बहती गंगा में हाथ धोने की चेष्टा करता है और वहीं पे दोस्तों मार्केट बनाता है टॉप। तो ये एटमॉस्फेयर जो होता है ग्रीड और फियर, इसके बीच का जो होता है मार्केट हमेशा किसी न किसी जोन में चल रहा होता है। इसका मतलब मार्केट हमेशा 0 to 100 के जोन में चल रहा होता है। फुगाजी हो जाता है एक तरीके से जब मार्केट एक्सट्रीमली ग्रीडी जोन में जाता है। ये दोस्तों क्लियरली बताता है कि लोग ओवर बाइंग कर रहे हैं, लोग एक्सुबरेंस मोड में जा चुके हैं, लोगों ने ना कुछ भी ध्यान देना बंद कर दिया और सिर्फ पैसा लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके का बबल क्रिएट करता है और वही बबल दोस्तों आने वाले टाइम पे एक्सप्लोड करता है और मार्केट फिर से एक्सट्रीम फियर के जोन में चला जाता है। इसका मतलब मार्केट एक साइकिल की तरह है, साइकिल का जैसे पहिया घूमता है वैसे स्टॉक मार्केट भी दोस्तों अपने आप को घुमाता रहता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा। आज ये हम भारतीय कंटेक्स्ट के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं कि जो ग्रीड एंड फियर इंडेक्स है उसमें कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूज किए जाते हैं। तो 7 कंपोनेंट्स है मेनली, एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक एक करके उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला तो हो गया स्टॉक का रेट। स्टॉक का प्राइस मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी ग्रीड और फियर के इंडेक्स को ड्राइव करने का। जैसे आपने देखा होगा जब मार्केट 38 ऑफ मार्च को गिरा था, जब उसने बहुत तगड़ा, इस साल की बात कर रहा हूं 2026, तो 1200 शेयर अचानक से 52 वीक लो पे चले गए। बहुत सारे शेयर्स 200 डेमा को ब्रेक कर गए, बहुत सारे शेयर्स में पैनिक देखने को मिला, विच वॉज टोटली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। फिर वहां से अगर आज की बात करते हैं तो 20-25% बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो रिकवर हो गए। प्राइस वाइज कई सारे शेयर्स 40-50% तक रिकवर हुए। तो क्लियरली जो स्टॉक प्राइस का मोमेंटम होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, सबसे हेवी वेटेज वाला रोल प्ले करता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में। सेकेंड चीज होती है जिसको बोलते हैं स्टॉक प्राइस स्ट्रेंथ। स्टॉक प्राइस स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि मैंने आपको ही बताया, अगर ज्यादा शेयर 52 वीक लो लगा रहे हैं इसका मतलब है कि मार्केट का भी जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो खराब हो गया। और वहां पे क्या होता है कि आप कितने अच्छे से अच्छी क्वालिटी के स्टॉक भी बाई करते हैं तो आपको वहां पे सेलिंग देखने को मिलता है। उसके अलावा स्टॉक प्राइस ब्रेथ, ब्रेथ मतलब कि दोस्तों ओवरऑल जो मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो होता है वो भी खराब हो जाता है। जैसे इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट की बात करें, अगर आप nsindia.com की वेबसाइट खोल के देखें, तकरीबन 3300 to 3400 स्टॉक ट्रेड करते हैं। जब ग्रीड का माहौल होता है तो उसमें से तकरीबन 80% मतलब 2500 2600 स्टॉक हमेशा एडवांस में दिखेंगे और बाकी केवल 500 से 600 शेयर आपको डिक्लाइन में दिखेंगे। लेकिन वही अगर फियर जोन में चला जाता है तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, केवल 500 से 700 शेयर आपको दिखेंगे एडवांसेस में और बाकी 2000 2200 2500 शेयर आपको दिखेंगे डिक्लाइन में। ये क्लियरली एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाके ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें पुट कॉल रेशियो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पुट कॉल रेशियो अगर चेंजेस होता है, पुट कॉल रेशियो अगर फियर के फॉर्म में बढ़ता है, ज्यादा पुट सेलर बढ़ता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर अगर कॉल सेलर बढ़ता है तो मार्केट कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। मार्केट के वीकनेस को कॉल सेलर इंडिकेट करता है। जितना ज्यादा आप कॉल बेचता हुआ देखेंगे किसी की स्ट्राइक प्राइस पे, वो उतनी ही बड़ी सर्टेनिटी बताता है कि मार्केट अभी डाउन साइड रहेगा। विक्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो विक्स की सबसे पहले शुरुआत 1970s में की गई थी सीबीओई के द्वारा, शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, वही इन्वेंटर है विक्स का। तो विक्स की वैल्यू इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में भी आपने देखी होगी, मार्च में 25 प्लस चला गया था। तो जब भी विक्स एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये क्लियरली ग्रीड से फियर की तरफ मार्केट को लेके जाता है। तो इंडियन विक्स भी बहुत बड़ा कंटेक्स्ट प्ले करता है। तो विक्स को बहुत ध्यानपूर्वक देखना जरूरी है, खासकर तब जब आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, खास की तब जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा जंग बॉन्ड का डिमांड क्या है? जंग बॉन्ड मतलब जिनका सबसे कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स होते हैं उनका अगर डिमांड बढ़ने लगे मतलब कि मार्केट ग्रीन जोन में जा रहा है और जंग बॉन्ड का डिमांड बहुत तेजी से घटता है
इसका मतलब है कि मार्केट फियर जोन में है, तो लोग पैसा निकालना शुरू करते हैं बॉन्ड मार्केट से। तो सबसे बड़ा असर देखने को मिलता है जंग बॉन्ड्स पे। तो इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में जो ग्रीड फियर इंडेक्स है उसको हमने एमएमआई में कन्वर्ट किया। एमएमआई का मतलब हो गया मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट मूड इंडेक्स में सबसे बड़ा जो रोल आज के टाइम प्ले करता है वो है एफआईआई का डेटा। एफआईआई के डेटा में भी अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो ऑलमोस्ट 70% का कंट्रीब्यूशन है। अब एफआईआई का कितना पोजीशन है, एफआईआई क्या लॉन्ग्स कर रहे हैं, एफआईआई क्या शॉर्ट्स कर रहे हैं, एफआईआई का जो पोजीशनिंग है उसमें वाई किस फॉर्म में डेवलप हो रहा है। हम दोस्तों एफआईआई का डेटा का एनालिसिस प्रायर लेके आते हैं इस चैनल पे। उसमें अभी आपने देखा होगा कैसे एफआईआई के जो लॉन्ग और शॉर्ट के रेशियोज थे बीच में 9:91 तक चले गए थे। मतलब एफआईआई हर एक पोजीशन लॉन्ग कर रहा था, उसके सामने 10 शॉर्ट क्रिएट कर रहा था। वो क्लियरली मार्केट के डायरेक्शन को खराब करने के लिए काफी है। इसके अलावा विक्स के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आप मार्केट ब्रिज से पकड़ सकते हैं। उसके अलावा प्राइस स्ट्रेंथ को आप 52 वीक हाई और लो के डेटा के थ्रू पकड़ सकते हैं। गोल्ड का डिमांड और वर्सेस निफ्टी का डिमांड भी दोस्तों मार्केट के मूड का बहुत बड़ा इंडिकेटर। जैसे गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो क्लियरली इक्विटी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इक्विटी हमेशा गोल्ड का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर रहा है। इक्विटी ईटीएफ से पैसा निकल के गोल्ड ईटीएफ में जाता है, क्लियरली बताता है कि गोल्ड का डिमांड कम हो रहा है। इंडेक्स में पैसा डल रहा है मतलब इक्विटी में पैसा डल रहा है, मतलब वो क्लियरली मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। गोल्ड में पैसा ज्यादा डलने का मतलब है कि वो फियर का इंडिकेटर है, वो निगेटिव इंडिकेटर है दोस्तों। तो विक्स का दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर 35 के ऊपर विक्स गया बहुत ही बड़ा दोस्तों मार्केट क्राइसिस और कैपिचुलेशन जोन में चला जाता है, जो कि कोविड में गया था। 25 से 30 का है जोन, मतलब हाईली फियर जोन है। 18 से 25 का जोन है मतलब एलिवेटेड फियर है, मतलब फियर है बट फिर भी मैनेजेबल है। 12 से 18 है दोस्तों नॉर्मल जोन। तो आज के टाइम अगर आप इंडेक्स में विक्स की पोजीशनिंग देखें तो आपको नॉर्मल जोन में दिखेगा। और बिलो 12 मतलब एक्सट्रीम कंप्लेसेंसी है और ग्रीड है, मतलब लोग अंधाधुंध पैसे जोड़े जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और उनको दोस्तों यही लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने के लिए सक्षम है, काबिल है। तो विक्स का अगर आपने एक्सट्रीम पैनिक देखेंगे, एक्सट्रीम हाई जो कोविड के टाइम बना था वो 85 है, मतलब एक ही दिन में विक्स चला गया था 85। वहां पे दोस्तों जो पुट साइड के प्रीमियम थे वो बहुत तेजी से बढ़े थे। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया कि जब विक्स बढ़ता है तो पुट साइड की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, कॉल साइड के प्रीमियम्स नॉर्मली डिक्लाइन करने लगते हैं और पुट साइड के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा और इसको स्टडी करके आप अपने भी विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। पुट कॉल रेशियो उसी प्रकार से, अगर पुट कॉल रेशियो 1 से ज्यादा है, 1 आइडियल होता है पुट कॉल रेशियो, और बैलेंस 0.7 to 1 का रेंज होता है। और अगर ग्रीन में पुट कॉल रेशियो चला जाता है तो 1 के ऊपर है, 1.5 तक चला गया मतलब कि एक्सट्रीमली ग्रीड है। एक्सट्रीमली ग्रीड का मतलब क्या हो गया, पुट सेलर ज्यादा है, कॉल सेलर कम है। और अगर पुट सेलर से ज्यादा कॉल सेलर नीचे बढ़ गए, मतलब वो 0.5 0.6 का जब विक्स हो गया, वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा फियर वाला जोन होता है। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया कि पुट कॉल रेशियो कम होता है तो विक्स भी बढ़ता है। विक्स का बढ़ना और पुट कॉल रेशियो का कम होना ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक बेयरिश इंडिकेटर होता है, वहां पे मार्केट गिरने की संभावना बढ़ती है। ये एफआईआई की एक्टिविटी आप देख सकते हैं और ये सस्टेन डीआईआई की एक्टिविटी है, दोनों आपको बताती है। ये एक बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी है। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखेंगे तो एक्सट्रीम फेयर जोन में मार्केट तीव्रता से गिरता है, इंडेक्स 3 से 8% तक गिरता है, रूपी वीक होता है, पीसीआर बढ़ता है, पुट कॉल रेशियो। और एमएमआई की बात करते हैं तो एमएमआई इंटर्स एक्सट्रीम फियर जोन, और एफआईआई अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग करते हैं तो विक्स गिरता है और फिर पुट कॉल रेशियो भी सस्टेन करता है डाउन साइड में। मार्केट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो क्या होता है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो क्या होता है, क्लियरली बताता है कि जब मार्केट बढ़ता है, मार्केट में जब एडवांसेस बढ़ते हैं, मार्केट जब बहुत तीव्रता से जब गिरता है तो क्या होता है, एडवांसेस कम होने लगते हैं और डिक्लाइन बढ़ जाता है। तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अगर 2:1 है, स्ट्रॉन्ग रैली, स्ट्रॉन्ग ग्रीड का इंडिकेटर है। 1:1 है मतलब जितने शेयर एडवांस में उतने शेयर डिक्लाइन में, ये न्यूट्रल मार्केट है। और अगर आधा से ज्यादा शेयर डिक्लाइन में है और बहुत कम शेयर अपसाइड है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। और एक्सट्रीम पैनिक बताता है कि बिल्कुल कम शेयर एडवांसेस में है और सारे के सारे शेयर डिक्लाइन में लगे हुए हैं। तो ये दोस्तों मार्केट ब्रीथ
जो होता है वो हमें बताता है। प्राइस मोमेंटम की बात करते हैं तो बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो ईएमए के नीचे चले जाते हैं, जैसे 90 डे ईएमए के नीचे बहुत एक्सट्रीम फेयर जोन है, कोई 100 लेता, कोई 90 लेता, कोई 200 लेता, बट 90 ईएमए के ऊपर अगर बहुत सारे शेयर्स हैं तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है बुलिशनेस का। तो आप भी ईएमए के इंडिकेटर के थ्रू ओवरऑल मार्केट का पल्स चेक कर सकते हैं। गोल्ड हमेशा दोस्तों मार्केट के लिए कॉन्ट्रेरियन माना गया। नॉर्मली अभी तक ऐसा देखा गया था कि जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो मार्केट से निकालते हैं लोग पैसा। गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगता है, मतलब उसकी इक्विटी ईटीएफ से रिडेंशन ली जाती है, और अगर ईटीएफ गोल्ड से पैसा निकलता है तो इक्विटी में लगता है। तो ये वाइसे वर्सा वाली स्टोरी है। तो निफ्टी अगर गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो ग्रीड जोन है, लेकिन अगर गोल्ड निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो फियर जोन है। अगर दोनों साथ में बढ़ रहे हैं जैसे कि पिछले साल हुआ था नॉर्मली, तो उसमें दोस्तों मिक्स जोन है। लेकिन हालांकि इक्विटी अच्छा रिटर्न नहीं दिया, अभी भी गोल्ड ने निफ्टी को आउट परफॉर्मेंस किया। अगर आप पिछले 2-3 साल का डेटा ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब है कि अभी भी मार्केट एक एक्सट्रीम फियर जोन से निकलने का प्रयास कर रहा है, जो कि मार्च में काफी ज्यादा हो गया था। तभी दोस्तों जनवरी के आसपास गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया था, और उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े थे, जो कि 1,75,000 टू 1,80,000 तक चले गए थे पर 10 ग्राम्स इन इंडिया। अब दोस्तों इस डेटा को पढ़ना क्यों जरूरी है, बिकॉज ये डेटा आपको बताता है कि ओवरऑल मार्केट की मानसिकता क्या है, और इसी मानसिकता के अकॉर्डिंग आप अपना पोजीशन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सट्रीम फियर जोन में दोस्तों हमेशा अपॉर्चुनिटी हाई होती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एक्सट्रीम फियर जोन हमेशा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो सिप एग्रेसिवली स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बाई करना चाहते हैं इक्विटी को लार्ज क्वांटिटी में, और जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर होते हैं उसके लिए एक्सट्रीम फियर जोन काफी अच्छा होता है। ये एक्सट्रीम फियर जोन के एग्जांपल्स है, मैंने आपको बताया था मार्च का महीना 2020 का, फिर जैन टू फेब का महीना 2022 का, और अक्टूबर 2023 का डिप जिसमें इजराइल हमास वॉर में बहुत बड़ी पैनिक क्रिएट की थी। और उसके बाद देखिए नीचे से मार्केट 130% रैली किया है मार्च 2020 के लो से। उसके अलावा जैन टू फेब के जो क्रैश हुई थी उससे मार्केट 45% रैली किया है, और अक्टूबर 2023 के डिप से भी 40% रैली किया है, जो कि सितंबर 2024 में। तो मार्केट जब एक्सट्रीम ग्रीड जोन में जाता है तो उसका उल्टा करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अपने लॉस पोजीशंस को कम करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस लगाना चाहिए, और बड़े कैपिटल डिप्लॉयमेंट से बचना चाहिए। चाहे वो कोई भी मोमेंट हो, जब भी मार्केट पीक बनाता है तो वहां से तुरंत एक 15-20% का जंप स्लम्प देखने को मिलता है। जैसे सितंबर 2024 25% बढ़ा था तो फिर वहां से 15% गिरता भी है। नवंबर 2021 का पीक, वहां से फिर 20% करेक्शन आया। इसका बेस्ट इंडिकेटर होता है विक्स का डाउन रहना, पुट कॉल रेशियो का रिलेटिवली लो होके काम करना, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, है ना। रिटेल डीमैट अकाउंट बहुत तेजी से खुलने लगते हैं, आईपीओ बहुत सारे आने लगते हैं, मार्केट में एक अजीबोगरीब एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हैं ना, ये साइकिल है दोस्तों, एक्सट्रीम फियर, फियर, ग्रीड, एक्सट्रीमली ग्रीड। ये साइकिल के बीच में अगर आपने स्टडी करना शुरू कर दिया तो आप अपनी एल्गोरिदम्स, आप अपनी स्ट्रेटजीज उसी के अकॉर्डिंग बनाएं। हमेशा दोस्तों जो मार्केट में बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा, मार्केट एक बदलता हुआ मौसम है, जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे आपको अपनी पोजीशनिंग, अपनी साइज और अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने का प्रयास किया होगा, और मार्केट कैसे बिहेव करता है उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। केस स्टडी आइए हम समझते हैं 2020 में एक्सट्रीम फियर का क्या हुआ था, जिसमें मार्केट गिरता है, मार्केट में ग्लोबल सेल ऑफ आता है, मार्केट में बहुत हेवी सेल ऑफ आता है, और मार्केट में एक्सट्रीम फियर जोन में जब मार्केट 5 पे चला गया था, मतलब सब माल बेच रहे हैं, जब निफ्टी ने 7,600 का लो लगाया था, वहीं पे बिग मनीज ने बाइंग की, वहीं पे बड़े बड़े झुनझुनवालाज, बफेट्स जैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग करी, स्टिमुलस दिया गवर्नमेंट ने, वैक्सीन रिलीज की, और मार्केट फिर से वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक कंटेम्प्लोरी हिस्ट्री की तरह काम करती है। इसी का उल्टा अगर आप देखेंगे तो सितंबर में बहुत तेजी से ग्रीड से फिर वो चला गया था, एमएमआई सिग्नल ग्रीड जोन में चला गया था।
88 तक चला गया था, हर आदमी बाइंग कर रहा था, हैवी बुल रन था, एक्सिबरेंस हो गया था मार्केट में, आईपीओज आ रहे थे, रिकॉर्ड डीमेट अकाउंट्स खुल रहे थे, और वहीं से एक शार्प करेक्शन वाला फेज आया जो कि अक्टूबर से नवंबर का था। और उसके बाद फिर दिसंबर टू जनवरी वापस फिर लोगों ने अपने पोजीशन होल्ड करके रिकवरी देखी। तो ऐसे फेजेस मार्केट में आते रहते हैं, बिकॉज मार्केट हमेशा एक साइक्लिक फॉर्म में खुद को घुमाता रहता है। तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए 4 स्टाइल में। पहला एक्सट्रीम फियर, फिर ग्रीड, फिर एक्सट्रीम ग्रीड। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बहुत सारे स्ट्रेटजीज, बहुत सारे फॉर्मूलाज और बहुत सारे लर्निंग कैपेबिलिटीज। तो आप इनमें से जो चाहे यूज कर सकते हैं। जैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक्सट्रीम फियर में आपका लमसम बढ़ाना चाहिए, एक्सट्रीम फियर में आपका एसआईपी बढ़ानी चाहिए, एसआईपी डबल करनी चाहिए, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को ऐड करना चाहिए। उसके अलावा निफ्टी फ्यूचर्स को कैपिटुलेशन कैंडल पे बाई करना चाहिए। इसके अलावा ओटीएम पुट्स को बेचना चाहिए। उसके अलावा लॉन्ग कॉल्स करने चाहिए। बट ये एक्सट्रीम फियर जोन की बात है, जब एकदम मार्केट फियर के फॉर्म में लेके जाए। फियर से फिर एक्सट्रीम फियर से फिर फियर जोन की बात करें तो एसआईपी चलते रहना चाहिए, छोटा छोटा बाइंग करते रहना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहिए, हेजिंग करनी चाहिए, कैश रखना चाहिए फॉर फर्दर डिप। ग्रीड जोन में एसआईपी कंटिन्यू रखो और एसआईपी से कुछ पैसा विड्रॉ करने की शुरुआत करिए, बैलेंस करिए। उसके अलावा ट्रेडिंग में भी मोमेंटम स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रा बिट्स मत लीजिए, मतलब जो शेयर भग रहा है उसको सेल मत कीजिए, जो गिर रहा है उसको बाई मत कीजिए। एक्सट्रीम ग्रीड जोन में पहले प्रॉफिट बुक कीजिए, दूसरा एसआईपी को कम कीजिए, तीसरा अपने कैपिटल को अगर आपको सेलिंग समझ में आती है तो करिए, वरना अपने कैपिटल को बाहर रखिए, कैश में बैठिए। बस यही स्ट्रेटजी एक पार्ट होता है जो कि एक्सट्रीम ग्रीड में होता है। नजर रखिए विक्स पे, नजर रखिए ग्लोबल मार्केट्स पे, और नजर रखिए निफ्टी के पुट कॉल रेशियोज पे, नजर रखिए मार्केट के बेसिक इंडिकेटर पे जो कि है एमएमआई। समझने की कोशिश करिएगा तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो समझने की कोशिश करते हैं बट इसका यूज नहीं कर पाते हैं, तो कंफर्मेशन आने तक आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इसका मिसयूज करने से बचना है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ये लैगिंग इंडिकेटर होता है, मतलब इससे लैगिंग स्नैपशॉट, बट इसको आप टाइमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। प्लस इसको बार बार आप स्टॉक के परफॉर्मेंस के लिए यूज मत कीजिए। ग्लोबल सेंटीमेंट पे भी नजर रखना जरूरी है, और कंफर्मेशन बाइस हमेशा होने का वेट करें। देखिए दोस्तों, मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में पूरा वीडियो था, आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं, एनएस इंडिया पे चेक कर सकते हैं, टिकर टेप पे चेक कर सकते हैं, एनएससी पीसीआर पे चेक कर सकते हैं, ये ना वेबसाइट है। और सीएनएन पे आपको दिखाता है मार्केट का ग्रीड एंड फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स तो नहीं है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एमएमआई है, और एमएमआई ने दोस्तों मार्केट मूड इंडेक्स है, और वो बहुत आने वाले टाइम पे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को हेल्प करता है, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स की लर्निंग को बढ़ाता है, और वहीं पे दोस्तों बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने आप को स्थापित करते हैं। आपके लिए जरूरी है कि अगर आप मार्केट में लंबा रहना चाहते हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो आप इन सारी चीजों का अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और अपने आप को कैपेबल बनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बोस एकेडमी पे मैं देता हूं धन्यवाद। मेरा नाम था पुष्कर आनंद, देख रहे थे आप बोस एकेडमी। इस वीडियो को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। नमस्कार, जय हिंद।